हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो पढ़ाई में मन लग रहा है? किसी चीज में मन लगे ना लगे, पढ़ाई में मन जरूर लगाना है। देखिए क्या होता है ना, शिक्षा ही वो हथियार है जिससे अपने जीवन की सारी बाधाओं को तुम काट सकते हो। इसीलिए हथियार अगर कुछ रखना तो शिक्षा को रखना। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है जीवन में। अच्छे से अगर पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, अच्छा इंसान बनोगे तो जीवन में खूब तरक्की करोगे, है कि नहीं? और देखिए आप लोग अभी 12 में पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है अभी जो 12 का एग्जाम होने वाले हैं आने वाले फरवरी मार्च में, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई का हो या फिर आईसीएसई का हो, कोई भी बोर्ड का हो, तो कोई भी सब्जेक्ट रहे आप उसे समझ दीजिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप छोड़ेंगे वो सब्जेक्ट आपको छोड़ देगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में कम किसी में ज्यादा, ये हो सकता है, लेकिन समय आपको देना ही है। कभी कभी क्या होता है ना, एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि कम से कम आप इतना घंटा पढ़िए। तो देखिए 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा मानना है कि कम से कम वो 6 घंटा जरूर पढ़िए। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिससे वो चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को देर से अगर आती है तो उसे थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। वो 6 की जगह वो 8 घंटा पढ़ेंगे। तो देखिए जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो चीजें जो है वो रिपीट होते जाती है, तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से समझ पाते हैं। जैसे कोई आप अनजान जगह में एक बार जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ चलेंगे, फिर उसी जगह दूसरी बार जाते हो, तीसरी बार जाते हो, तो क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है, फिर क्या कभी ना भूलने वाला हो जाता है। तो यहाँ पे वही है, पढ़ाई भी आप कोई भी चीज को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग में जो है वो बैठते जाएगा। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। हम लोग जो है क्लास 12 का डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट में हम लोग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट्स का क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोगों ने सीख लिया है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल का हम लोग एरिया डिटर्मिनेंट के द्वारा कैसे निकालेंगे। अगर हमें डिटर्मिनेंट्स आता है तो हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी त्रिभुज का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस x1 y1 ये पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, और सी पॉइंट जो दिया है x3 y3 दिया हुआ है। सी क्या दिया हुआ है, x3 y3 दिया हुआ है। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कोई भी त्रिभुज का एरिया अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 क्या होता था, 1/2 x1 y2 माइनस y3, है ना। प्लस क्या था, प्लस यहाँ पे x2 लेते थे, फिर y3 माइनस y1, प्लस यहाँ x3 लेते थे, फिर y1 माइनस y2, ये होता था। ये क्या होता था, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है और तीनों पॉइंट अगर दिया हुआ है तो हम लोग एरिया कुछ इस तरह से निकालते थे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट, चूंकि हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हैं तो हम लोग एरिया जो है डिटर्मिनेंट्स यूज करते हुए भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर कोई त्रिभुज का 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है, एक पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2 दिया है, तीसरा अगर x3 y3 दिया हुआ है, तो हम उसका एरिया जो है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम डिटर्मिनेंट्स के रूप में अगर एरिया निकालना चाहे तो हम उसका एरिया कुछ इस तरह से निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 1/2 और क्या लिखेंगे, x1 x2 x3, यहाँ लिखेंगे y1 y2 y3 और यहाँ लिखेंगे 1 1 1। याद रहेगा, क्या लिखेंगे, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1।
ठीक है, याद रखना भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये होता है कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी ट्रायंगल का हम लोग एरिया डिटर्मिनेंट्स के रूप में हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आएगा, और जो भी एरिया आएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो एक दो चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट्स लेकर के अगर हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया अगर निकालते हैं, और एरिया और सॉरी अगर कोई भी ट्रायंगल का अगर एरिया दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है अगर कोई पॉइंट निकालना है, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अगर ध्यान देना है, अगर एरिया दिया हुआ है, एरिया अगर गिवन है, जैसे कि 3 स्क्वायर यूनिट दिया है या फिर दिया है 16 स्क्वायर यूनिट दिया है या फिर दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, कुछ भी अगर एरिया दिया हुआ है तो उसे आप प्लस माइनस दोनों में लीजिएगा। क्या करना है, कोई भी ट्रायंगल का एरिया अगर दिया हुआ है और अगर हमें कोई पॉइंट निकालने कर रहा है तो हम उस एरिया का वैल्यू जो है वो प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी लेंगे, ये चीज याद रखना है। दूसरा क्या है, एक चीज और हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर कोई भी पॉइंट अगर कोलिनियर होता है, कोलिनियर कहने का मतलब एक ही रेखा में होता है, अगर ये A है, ये B है और ये अगर C है, A का पॉइंट अगर x1 y1 है, B का पॉइंट अगर x2 y2 है और C का पॉइंट अगर x3 y3 है, तीनों अगर एक ही रेखा में है, कोलिनियर है, तो उस केस में ट्रायंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। कहने का मतलब है अगर कोलिनियर दिया हुआ है तो उस केस में जो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये सारे चीज अगर ध्यान में है तो हम आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन बिलो। एक ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है जिसका वर्टेक्स पॉइंट दिया हुआ है 2 7 1 1 एंड 10 8। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें चाहिए x1 x2 x3 और क्या चाहिए हमें चाहिए y1 y2 y3। अब आप बताइए x1 मतलब फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो ये 2 हो जाएगा। x2 मतलब यहाँ आ जाइए, सेकंड पॉइंट पे आ जाइए, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा। x2 आपका 1 हो जाएगा, x3 आपका 10 हो जाएगा। अब आ जाइए y में, y1 क्या हो जाएगा 7, y2 क्या हो जाएगा 1 और y3 क्या हो जाएगा 8। ये हमें मिल गया। अगर ये हमें मिल गया तो हम ट्रायंगल का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 1/2 यहाँ पे क्या लिखेंगे x1 x2 x3, उसके बाद क्या लिखेंगे y1 y2 y3, फिर क्या लिखेंगे 1 1 1। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2 सबका वैल्यू रख दीजिए, 2 1 10 क्या हो जाएगा 2 1 10, फिर रख दीजिए 7 1 8 7 1 8 रख दिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या 1 1 1 क्या हो जाएगा 1 1 1। अगर आप चाहें तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा जीरो कर सकते हैं, तो उस तरह भी आप बनाइए, या फिर आप डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सुविधा लगे। तो यहाँ दोनों तरीका से हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, अगर हम R1 में R2 में R1 घटाते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, R3 में R1 घटाते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं R2 को क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और लिख सकते हैं R3 को क्या लिख सकते हैं R3 माइनस R1। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाएगा तो हमें सॉल्यूशन करने में
आसानी होगी। अब देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तो इधर मिटाते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा 1/2। देखिए R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R1 271 ही रहेगा, 271 रहेगा। हम R2 में चेंजेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R2 में R1 को घटा दे रहे हैं, R2 में R1 को घटा दे रहे हैं। तो जब 1 में 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। 1 में 7 को घटाएंगे तो क्या होगा, -6 होगा। 1 में 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आ जाइए अगला। अगला क्या कर रहे हैं हम लोग, R3 में चेंजेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, R3 में R1 को घटा रहे हैं, R3 में R1 को घटा रहे हैं। देखिए R3 ये हुआ और R1 ये हुआ। देखिए 10 में 2 घटेगा कितना होगा, 8। 8 में 7 घटेगा क्या होगा, 1। 1 में 1 घटेगा क्या होगा, 0। दिख गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा 0 किसमें है, तो कॉलम 3 में है। किसमें है, कॉलम 3 में है। तो कॉलम 3 के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। अब C3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। यहाँ 1/2 लिखिए, ठीक है, 1/2। देखिए C3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। हम लोग क्या करते हैं, 1 के बाद इसका रो और इसका कॉलम को खत्म कर देते हैं। बचता क्या, -1 -6, -1 -6। यहाँ 8 और 1, 8 और 1 ये ना बचेगा। अब ये 0, ये भी 0, तो -0 +0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, 0 है। 0 से किसी को गुना कीजिए, वैल्यू क्या होगा, अल्टीमेटली 0 आएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, 1/2 आ गया। यहाँ पे देखिए बाहर में 1 है, ठीक है, बाहर में 1 है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, -1 को 1 से गुना करेंगे, -1 को 1 से गुना करेंगे, फिर माइनस लिखते हैं, 8 को -6 से गुना करते हैं, 8 को -6 से गुना करते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1/2 होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, -1 और -1 गुना, सॉरी -1 +1 गुना करेंगे, -1 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या प्लस कितना होगा, 48 होगा कि नहीं। अब देखिए इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आ जाइए इधर, क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ -1 और 48, -1 + 48 क्या हो जाएगा, 47। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 47/2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो क्या करना है हमें, अगर सॉल्यूशन अगर हमें आता है तो बहुत ही इजी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर इस तरह का क्वेश्चन में सॉल्यूशन में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो डिटरमिनेंट्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो देख सकते हैं, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर जो है वो देख सकते हैं। कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम अगर कोई भी ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट का प्रयोग करते हुए हम इस तरह से इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is 35 square unit, is 35 square unit with vertices 2, -6, 5, 4 and k4, then find the value of k। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका एरिया यहाँ पे दे रखा है 35। कितना दे रखा है, 35, और ये तीनों पॉइंट दे रखा है। अगर ये तीनों पॉइंट दे रखा है और ये एरिया दे रखा है तो पूछ रहा है के का वैल्यू क्या होगा, के जो यहाँ पे दिख रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है। ठीक है, फिर क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, y1 क्या है, y2 क्या है, y3 क्या है। तो आप लिखिए इसे, बोलिए x1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x3 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए इधर, y1 क्या हो जाएगा, -6, y2 क्या हो जाएगा 4 और y3 क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं ट्रायंगल का अगर एरिया जो है, ट्रायंगल का जो एरिया है वो दे रखा है कितना, 35 दे रखा है। क्या दे रखा है, 35 दे रखा है।
मतलब 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 35। क्या दे रखा है 35। जब एक चीज बताए थे, जब भी इस तरह का वैल्यू दिया हुआ रहे तो हम उसे प्लस माइनस दोनों लेते हैं, याद है ना। जब कभी एरिया दे दिया रहे तो हम क्या करते हैं प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं। तो ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1/2 इतना का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 35 होगा। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहां पे देखिए 1/2 लिखेंगे, ये दिख रहा है x1 x2 x3 लिख दीजिए 2 5k, लिख दीजिए 2 5k हो गया। फिर y1 y2 y3 लिख दीजिए -6 4 4, लिख दीजिए -6 4 4। ठीक है, फिर यहाँ क्या 1 1 1, फिर क्या है 1 1 1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 35। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम लोग क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने का कोशिश करते हैं ताकि सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे वही चीज R2 में लिखेंगे R2 माइनस R1, और साथ ही साथ R3 में हम लोग लिखेंगे R3 माइनस R1। क्या चेंजेस होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, R1 कुछ चेंज नहीं होगा, 2 - 6 1 ही रहेगा। R2 में क्या कर रहे हैं, R2 में R1 को घटा दे रहे हैं। बोलिए 5 में 2 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 में जब -6 घटाएंगे, देखिए 4 में किसे घटा रहे हैं -6 को, तो 4 + 6 हो जाएगा मतलब 10 हो जाएगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। नीचे आ जाइए, R3 में किसे घटा रहे हैं R1 को घटा रहे हैं, तो k में 5 को घटाएंगे तो k - 5 होगा। 4 में 4 को घटाएंगे तो 0 होगा, 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 होगा। अब इसे जो है आप एक्सपेंड कर सकते हैं किसके अलोंग, या तो आप इसके अलोंग कीजिए या तो इसके अलोंग कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2 को 0 दिख रहा है, यहाँ भी 2 को 0 दिख रहा है। ठीक है, तो हम R3 के अलोंग जो है इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, इधर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R3। तो देखिए R3 जब हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, R3 का फर्स्ट वैल्यू क्या है k - 5 है, k - 5 है। देखिए 1/2 को बाहर पहले रखें, ठीक है 1/2 बाहर रखें, फिर क्या है k - 5 है। k - 5 में हम लोग क्या करते हैं, इसका रो और इसका कॉलम को खत्म कर देते हैं, तो बचा क्या -6 1 10 0, -6 1 10 0। फिर क्या होगा, दूसरा वैल्यू भी 0, तीसरा वैल्यू भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, खत्म कहानी, है कि नहीं। अब इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे k - 5 है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 × 0 -10 × 1, यही ना होगा। और इसका जो वैल्यू है वो क्या है प्लस माइनस 35, तो इसका भी वैल्यू क्या है प्लस माइनस 35। सॉल्व कीजिए इसे 1/2 k - 1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ -10 होगा, सॉल्व करेंगे क्या होगा -10 होगा, इक्वल टू क्या प्लस माइनस 35। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये 2 जो है उधर हम लोग ले जा सकते हैं, अगर हम लोग इस 2 को उधर ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से यहाँ काट सकते हैं, कितना बार में 5 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार में, क्या हो जाएगा k - 1 इंटू -5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। यहां तक कोई दिक्कत। अगर यहां तक आपको दिक्कत नहीं है तो यहां से 2 वैल्यू हम लोग लेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। क्या, सबसे पहले इससे आप लिखिए k - 5 इंटू -5 इज इक्वल टू प्लस 35। एक बार क्या ले रहे हैं प्लस 35 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं प्लस 35 ले रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा k - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, और ये -5 डिवाइड में इधर आएगा, क्या सॉरी गुना में इधर आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व कीजिए k - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा
-7। क्या हो जाएगा? -7। 5 से कटेगा 7 बार में और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस। फिर देखिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7 और ये -5 इधर जाएगा +5। सॉल्यूशन करने पे इसका वैल्यू -2 आएगा। क्या आएगा इसका वैल्यू? -2 आएगा। सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं? -35 लेते हैं। k - 5 इंटू -5 इक्वल टू -35। अगर हम लोग -35 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? k - 5 का वैल्यू हो जाएगा -35 डिवाइड -5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो k - 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से कितना बार में? 7 बार में। फिर ये k बराबर क्या हो जाएगा? 7 + 5 मतलब 12। तो k का दो मान आया, एक -2 आया और एक 12 आया। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो हम आसानी से इस तरह सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत? देखिए एक और अलग टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कभी कभी जो है वो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले जब हम क्लास 11th में ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग लाइन का इक्वेशन, वेरियस टाइप ऑफ लाइन का इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। तो लाइन का इक्वेशन जब भी हमें निकालना होता है, जब भी हमें लाइन का इक्वेशन निकालना होता है तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है। 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है, एक मान लीजिए दिया है 1, 2 और दूसरा दे रखा है 3, 6। ये दिया हुआ है तो हमें जब भी लाइन का इक्वेशन निकालना होता है यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट C मान लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं XY। जिसका नाम क्या दे देते हैं? XY। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों पॉइंट से जोड़ने वाले लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। किसके सहायता से? तो डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए। क्या यूज करना है? डिटर्मिनेंट यूज करना है और इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये लाइन 2 पॉइंट से जुड़ रहा है, एक 1, 2 है, दूसरा 3, 6 है। हम लोग मान लिए इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पे कहीं पे एक तीसरा पॉइंट होगा जिसका पॉइंट XY होगा। अब देखिए ये जो तीनों पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट A, C और B, ये क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या होता है? संरेख। संरेख मतलब जो एक ही रेखा में रहे। तो कोलिनियर के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा में है। तो एक ही रेखा में जब होगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो उसका एरिया भी क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम x1, x2, x3 और y1, y2, y3 लेंगे किसे? तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे x1, x2, x3, यहाँ पे y1, y2, y3, यहाँ क्या लेंगे? तो जब x1, x2, x3 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x, x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। आ जाइए y1, y2, y3, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? y और y3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। निकल गया। इसे आप वहां पे बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए ये 1/2, 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा, 0 गुना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो आप x1, x2, x3 डायरेक्ट लिखिए। x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू x, x3 का वैल्यू 3, तो 1x3 लिख सकते हैं। 1x3 लिख दिए। आगे देखिए इसका क्या है? 2y6, क्या है? 2y6 और यहाँ क्या है? 1, 1, 1 और ये पूरा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। क्या होगा? 0 के बराबर, क्योंकि लाइन में त्रिभुज बन ही नहीं सकता। एक लाइन में 3 जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट से त्रिभुज नहीं बनेगा, तो उसका एरिया भी क्या होगा? 0 होगा। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आगे सॉल्व करने के लिए वही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1 और क्या लिखेंगे? R3 को लिखेंगे R3 माइनस R1। उस केस में क्या हो जाएगा? R1 में कोई चेंजेस नहीं,
1 2 x होगा। R2 को लिख रहे हैं R2 माइनस R1, तो यहाँ x है, x में क्या घटेगा 1 घटेगा, x माइनस 1। यहाँ पे y है, y में क्या घटेगा 2 घटेगा, y माइनस 2। यहाँ पे 1 में 1 घटेगा, क्या होगा 0, है कि नहीं। 2 है और यहाँ पे 1 है, क्या हो जाएगा y माइनस 2 0। आगे क्या है, R3 में किसको घटा रहे हैं, R1 को घटा रहे हैं, तो 3 में 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 में 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 में 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। और ये पूरा का वैल्यू जो है वो 0 है। हो गया यहाँ तक काम खत्म। अब ये पूरा को मिटा दीजिए, जिसका कोई काम नहीं है वो रह के कुछ नहीं फायदा है, ठीक है। आगे देखिए, हम इसे एक्सपेंड करेंगे, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, कॉलम 3, क्योंकि ज्यादा जीरो इसी में दिख रहा है, तो आप यहां लिख दीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग C3। C3 का फर्स्ट वैल्यू 1 है, क्या करेंगे 1 का रो और कॉलम खत्म हो जाएगा, x माइनस 1 y माइनस 2, x माइनस 1 y माइनस 2, और नीचे क्या होगा 2 4, ठीक है। दूसरा वैल्यू देखिए 0 होगा, तीसरा भी वैल्यू 0 होगा, और इसका पूरा वैल्यू क्या है तो 0 है। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1 किससे गुना होगा 4 से गुना होगा, माइनस 2 किससे गुना होगा y माइनस 2 से, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या होगा, ये 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब x माइनस 1 किससे गुना हो रहा है 4 से गुना हो रहा है, x माइनस 1 4 से गुना हो रहा है, माइनस 2 किससे गुना हो रहा है y माइनस 2 से, 2 किससे गुना हो रहा है y माइनस 2 से, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे, 4 को x से गुना करेंगे 4x होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, माइनस क्या हो जाएगा 2y होगा, माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 0। ये देखिए माइनस 4 प्लस 4 चला गया, क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 2y, 2 से यहाँ पे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू y, या फिर कह सकते हैं y इक्वल टू 2x। तो यही क्या है, जो इक्वेशन का, जो लाइन का इक्वेशन पूछ रहा था वही है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, सबसे पहले तीनों पॉइंट दिया हुआ रहेगा और बोलेगा एरिया निकालना, या फिर एरिया दिया हुआ रहेगा, कोई पॉइंट जो है तीनों में से किसी में एक वैल्यू जो है वो k x y z कुछ भी रख सकता है, बोलेगा उसका मान निकालना, तो वो भी निकाल सकते हैं। तीसरा पूछ सकता है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालिए, तो वो भी निकाल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। तो उम्मीद है कि हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो सीख गए हैं, डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं वो सीख गए हैं। साथ ही साथ ये ट्रायंगल्स, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हुए ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग सीख गए हैं। अब जो अगला चैप्टर में एक नया कंसेप्ट लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।